इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। आज हम लेकर हाजिर हैं क्लास 8 का मैथ चैप्टर 8 एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 से इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 का सारा क्वेश्चन आंसर हल किया था बहुत ही आसान तरीक़ों से। आप हमारे प्ले लिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं सभी विषयों के क्वेश्चन आंसर। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। आइए आज हल करते हैं दूसरा क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, किसी संख्या के 2 गुने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है, किसी संख्या, तो यहाँ कोई संख्या दिया नहीं है, तो लिखते हैं कि माना कि कोई संख्या को हम क्या करते हैं, x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x। ठीक है। अब इसमें से क्या है, संख्या के 2 गुने में, अब x में क्या करना है, 2 गुने में, 2 गुना हो गया, 2 गुना x 2x, 2 गुने में 8 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, 32 प्राप्त होता है, बराबर 32। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो x के जगह पर वो कौन सी संख्या होगी। ठीक है, आइए हल करते हैं। बस पहला क्वेश्चन के जैसा हम इसे हल करेंगे। तो करना है इसमें कि 2x अलग चीज़ है, ये तीनों में से अलग पद 2x है, इसको बाहर ले लेते हैं। बराबर के बाद 32 है, 32 लिख दिया। बराबर के पहले +8 है तो बराबर के बाद आएगा तो -8 हो जाएगा। तो इसे हम हल अगर करते हैं तो क्या हो जाता है, 32 में 8 चला जाता है तो बचता है 24। ठीक है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, x को बाहर करेंगे। x बराबर 24 ऊपर और ये 2 नीचे, 12 दूनी 24, यानी कि x बराबर 12 आंसर आपका। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो वह संख्या क्या है, 12 है वो संख्या। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी संख्या के 1/3 में 5/2 घटाने पर 3/2 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो किसी संख्या में, तो माना कोई संख्या बराबर x। अब इस x में, अब एक संख्या के 1/3 में 5/2 घटाने पर ये संख्या है, इसका 1/3 माने यह गुना 1/3 इसको लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, 1/3 में क्या बोला है, 5/2 घटाने पर क्या प्राप्त होता है, 3/2 प्राप्त होता है। ये बात बोला गया है। ठीक है, तो इसे हम हल करते हैं। तो इसमें से अलग जो संख्या है वो x/3 है, बराबर दे दिए, बाहर हो गया। बराबर के बाद है 3/2, तो इधर बराबर के पहले -5/2 है तो यहाँ +5/2। अगर इसे हम इसका एलसीएम लेते हैं तो होता है 2 और ऊपर 3 जोड़ 5, ये जो कसो हो जाएगा, 5 3 8/2। तो क्या हो गया यहाँ पर, x/3 बराबर 8/2, ये हो गया। अब इस तरह का रहे तो कोना कोनी गुना हो जाता है। 2 को x से गुना करते हैं तो 2x बराबर 3×8 = 24। इसे x को बाहर लेते हैं तो 24 ऊपर और 2 नीचे, 12 दूनी 24, यानी कि इसका आंसर हो गया आपका 12 आंसर हो गया। क्या हो गया इसका आंसर, 12। तो इसमें भी आंसर इसका 12 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे तभी आपको बेहतर समझ में आएगा कि 2 संख्याओं का योग 35 है यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है। ठीक है, तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। 2 संख्याओं का योग कितना है, 35 है।
तो हम लिखेंगे यहाँ पर इस तरह से, कोई संख्या नहीं दिया है तो वैसे यहाँ भी हम कोई संख्या मानेंगे, माना संख्या बराबर x। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि दो संख्याओं का योग, तो हम क्या करेंगे, दो संख्या ले लेते हैं x और x। ठीक है, x और x जोड़ दिए, एक संख्या क्या बोला गया है, दूसरी संख्या से 5 अधिक है, दूसरी संख्या से 5 अधिक है। तो हम यहाँ ऐसा करते हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या लिख लेते हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या। ठीक है, बोला गया है कि यदि एक संख्या दूसरी संख्या से, ये देखिए ये दोनों x है। ठीक है, दोनों x है, तो ये क्या बोला क्या गया है, एक संख्या जो है सो दूसरी संख्या से 5 अधिक है, यानी कि ये जो है सो दूसरी 5 अधिक है। ठीक है, ये 5 अधिक है, तो दोनों 5 अधिक है तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए, लेकिन दोनों का योग पूछा गया है। ठीक है, माने दोनों का जोड़, तो x प्लस 5, ये एक संख्या x है, पहली संख्या x है, x ले लिए एक ये, और एक x प्लस 5 ले लिए। ठीक है, ये हो गया। अब बराबर 35 बोला गया है कि दोनों सबका योग 35 है, तो यहाँ पर हम हल करते हैं x और x, 2x प्लस 5 बराबर 35, ये हो गया। अब इसे हल करते हैं हम कि 2x को बाहर करते हैं, बराबर 35, इधर प्लस 5 है तो यहाँ -5, तो x बराबर 30, 5 35 में 5 गया, 30 बचा, ये 2 नीचे हो जाएगा, तो 15 दूनी 30, यानी कि ये 15 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा यही गया था, यहाँ पर जो बात कही गई थी कि दोनों संख्या ज्ञात कीजिए, तो एक संख्या x था और एक x प्लस 5 था, यही था। तो एक संख्या 15 होगी आपका आंसर एक, और एक 15 जोड़ ये 5 हो गया 20, एक संख्या 20 हो गया, एक 15 हो गया और एक आपका 20 हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 5वां नंबर देखते हैं कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 लगातार पूर्णांक बोला गया है, तो एक x मान लेते हैं, एक x प्लस 1 ले लेते हैं और एक x प्लस 2 ले लेते हैं। तो तीनों का योग बोला गया है 51 है, तो इस यही पूर्णांक हम ले लिए। अब तीनों को योग कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे, जहाँ कोमा है वहाँ जोड़ का चिन्ह देंगे, बराबर 51 बोला गया है ना, 51 है, हो गया। बस घबराने की ज़रूरत नहीं है, काम खत्म। x कितने हैं, 1 2 3, ये है 3x प्लस, और अंक क्या है 2 और 1 3 बराबर 51। एक पद वाले को जोड़ दिए, एक जैसे पद वाले को। अब इसमें क्या करेंगे हम, 3x को बाहर करेंगे, अब बराबर के बाद 51 है, 51 लिखेंगे, इधर प्लस 3 है तो इधर -3, तो x को बाहर करेंगे, 51 में 3 गया, कितना बचा 48, और ये 3 नीचे, 16 3 48, 16 हो गया, यानी कि x बराबर क्या हो गया 16। आइए यहाँ तक समझ में आ गया आपको, x बराबर 16 हो गया। अब देखिए क्या करना है, 3 पद था, एक x था, एक x प्लस 1 था और एक x प्लस 2 था, तो x बराबर 16 एक आंसर हो गया। अब x का मतलब 16 और प्लस 1, 16 और 1 17 एक आंसर हो गया, और x का मतलब 16 और ये प्लस 2, 16 और 2 18 हो गया, 16 17 18। देखिए लगातार पूर्णांक है, 16 17 18। ठीक है, आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। वीडियो थोड़ा भी पसंद हो तो कृपया लाइक करना ना भूलें, और हमें सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह के और भी वीडियो ताकि ला सकें, आपसे एक यही रिक्वेस्ट है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है कि 6 के 3 लगातार गुणजों का योग 144 है, तो गुणजों को ज्ञात कीजिए। 6 के 3 लगातार गुणज, तो 6 का 3 लगातार गुणज क्या कैसे मिलेंगे हम, वैसे सोचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि
6 का पहाड़ा को हम कितना कितना जोड़ेंगे, लगातार भी होना चाहिए और 144 भी होना चाहिए। तो इस तरह से देखकर क्वेश्चन को घबराना नहीं है। आइए 6 के 3 लगातार गुणज करते हैं। 6 के 3 लगातार गुणज। जिस तरह से 5 नंबर के क्वेश्चन में माने उसी तरह इसमें मान लेते हैं। मान लेते हैं कि x मान लेते हैं, तो 6 के 3 लगातार, तो एक 6x हो जाएगा। दूसरा 6x प्लस 1 ले लेते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या मान लेते हैं, 6x प्लस 2। यहाँ पर 6 का बोला गया था इसीलिए, वहाँ पर नहीं ऐसा कुछ बोला गया था। 3 लगातार पूर्णांक ही सिर्फ बोला गया था, यहाँ पर गुणज बोला गया है, ठीक है। आइए इसको हल करते हैं। गुणजों का योग, अब इसको जोड़ते हैं हम। 6x प्लस 6x प्लस 1 प्लस कोमा की जगह प्लस, क्योंकि यहाँ योग बोला गया है। फिर 6x प्लस 2 बराबर 144। यहाँ तक क्लियर है। आइए अब इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, इसको हम गुना करते हैं। 6x हो गया, ये जो का सो लिख दिए, और इसको गुना करते हैं। 6 इंटू एक्स, 6x हो गया, प्लस 6 एकम 6, ये हो गया। 6 गुना x, 6x हो गया। क्लियर से समझेंगे आप, स्किप बिना स्किप किए, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा। 6 दूनी 12, देखिए क्या हो गया 144। यहाँ तक आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया ही होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसको, अगला स्टेप बढ़ाते हैं। आइए अगला स्टेप यहाँ पर बढ़ाते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक जैसा पद वाले को हम एक जगह जोड़ देंगे। 6x और 6 12x और 6 18x, ये हो गया 18x प्लस एक 6 और 12, 6 और 12 18 बराबर 144। एक जैसा वाले पद को जोड़ ही देना है, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। अब 18x को बाहर लेते हैं, बराबर 144 माइनस, इसमें 18 माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर बराबर के पहले प्लस में है, ठीक है। अब इधर माइनस में हो जाएगा, तो क्या करते हैं हम, 144 में हम 18 घटा देते हैं, तो कितना बच गया। तो इसे ऐसा करते हैं, x को बाहर लेते हैं, 144 में 18 गया तो बचा 126 बटा 18। अब 18 का टेबल में देखिए 126 कितना बार में आता है, 18 सत्ती 126, 7 बार में, तो x बराबर 7 हो गया आपका। यहाँ तक तो आपको बेहतर समझ में ही आया होगा। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया था, 3 लगातार गुणज क्या लिए थे हम, 6x कोमा 6x लिए थे, और दूसरा लिए थे 6 इंटू एक्स प्लस 1, और आइए देखें यहाँ पर आपको बताते हैं, 6 इंटू एक्स प्लस 1 और 6 इंटू एक्स प्लस 2, यही तीनों हम लिए थे, ठीक है। तो 6 का जगह 6 गुना x के जगह क्या निकला अभी मेरा, x के जगह 7 निकला, ठीक है। तो x के जगह हम क्या लिखेंगे, 7। तो 6 सत्ते 42, इसको लेते हैं 6 गुना x प्लस 1, यानी 6 का 6, x के जगह क्या लेना है, 7। 6 गुना 7 प्लस 1 क्या हो गया, 6 से 42 और 1 43, 43 तो श्योर है कि ये 44 ही होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए आते हैं 6 और x प्लस 2, तो क्या करना है इसको, 6 x के जगह 7 लेना है प्लस 2, इसको हल करते हैं। 6 और 7 42 प्लस 6 दूनी 12, तो देखिए 42 और 12 कितना हुआ, 44 हुआ। अब देखिए ये तीनों को आप जोड़ दीजिए, 42 43 44, इसका हो जाएगा 144, ठीक है। आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, 7वां नंबर। इस तरह के क्वेश्चन आंसर देख के आपको घबराना नहीं, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, बस चुटकियों में सॉल्व होगी। बोला गया है 2 संख्याओं का अनुपात 2:5 है और उसका अंतर 21 है। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं कि माना संख्या x, ठीक है। तो एक है 5x और इसका अंतर पूछा है एक 2x, ऐसा लिख सकते हैं, बराबर 21, ठीक है। अब यहाँ पर 5 में 2 गया, 3x बराबर 21, ठीक है।
बराबर 21, तो x बराबर 21/3, 3 सतह 21, यानी कि x की जगह कितना हो गया, 7 हो गया, x की जगह 7 हो गया। अब इसमें आपको करना क्या है, हम माने क्या थे, 5x और 2x, यही ना माने लिए थे। 5 की जगह 5 लिखिए, x की जगह 7 लिखिए, 5 सतह 35, एक आंसर हुआ। अब 2 का 2, x की जगह 7, 7 दूनी 14, ये का ये आंसर हुआ आपका। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आपका आंसर सामने है। आशा करता हूँ कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा पसंद आए तो कृपया लाइक करें, और हमारे शॉर्ट वीडियो में जाके आप जीके ट्रिक्स भी देख सकते हैं, याद करने के ज़बरदस्त तरीके। ठीक है, आप रोज़ हमारे चैनल पर जीके क्यूज़, जीके ट्रिक और JCERT के सभी विषयों के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे आपको। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए मिलते हैं फिर अगले क्लास में अगले क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।